पिंक सिटी टाइम्स के सभी दर्शकों को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त पंडित निर्मल शास्त्री। दोस्तों, साल में ऐसा एक ही दिन आता है जब आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी मिलता है। और खास तौर पे ऐसे दिन पे अगर आपके कोई छुपे हुए दुश्मन है या आपका कोई भी काम नहीं हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कोई अड़चन आ गई है या आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवाया हो या आपके घर परिवार के ऊपर किसी की बुरी नजर हो या फिर आपको कोई भी जीवन की समस्या है, तो आप होलिका दहन वाले दिन यह उपाय करके उस समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, जो उपाय मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। चाहे आपके लड़के लड़की की विवाह में देरी हो रही हो या आपके ऊपर कर्ज बढ़ गया हो या आपके घर में कोई ना कोई बीमार चलता हो, बीमारी आपके घर से पीछा नहीं छोड़ रही हो, घर में पैसों की तंगी बनी रहती हो और घर में पैसा रुकता ही नहीं हो, घर के किसी सदस्य को भूत प्रेत बाधा हो या आपके घर परिवार बिजनेस पर किसी ने काला जादू टोना टोटका करवा दिया हो, इन सभी समस्याओं का समाधान आपको इस एक ही वीडियो में मिलेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि यह उपाय करने के बाद आपको 100% लाभ होगा। दोस्तों, इस होलिका दहन पर इस उपाय को आप जरूर से करके देखिएगा। आप मुझे खुद बताएंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आपके घर में सुख शांति आ रही है, आपकी आर्थिक तंगी, पैसों की समस्या, व्यापार में घाटा, विवाह की रुकावट, काला जादू, जादू टोना, सभी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में रुकावट आ रही हो और बहुत एज निकल गई हो लेकिन अभी तक रिश्ते नहीं बैठ रहे हैं, बात फाइनल होते होते रह जाती है, तो उनके लिए मैं एक होलिका दहन का एक अचूक टोटका बता रहा हूँ। सबसे पहले करना क्या है, होली वाले दिन आपको एक नारियल लेना है जटा वाला। उस नारियल के मूली का धागा 9 बार लपेटना है। साथ में आपको 7 टुकड़े पूजा वाला कपूर लेना है और 7 टुकड़े गूगल के लेने हैं, जो गूगल धूप में अपन काम में लेते हैं। और इन सबके साथ एक साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। इन सबको अपने हाथ में लेकर के जो भी लड़का लड़की है जिनकी शादी नहीं हो पा रही, उनको अपने हाथ से अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमाना है। और जब होलिका दहन हो उस समय आपको ये सामान जलती हुई होली में डालना है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरे विवाह में जो रुकावट है, चाहे वह ग्रह दोष की वजह से है या किसी के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र, पितृ दोष, भाग्य की कमजोरी या किसी नेगेटिव ऊर्जा की वजह से है, आपके आशीर्वाद से मेरी सभी बाधाएं दूर हो जाए, इस होली में स्वाहा हो जाए। इस प्रकार आपको होलिका दहन के समय ये बात बोलनी है। दोस्तों, यकीन मानिए, यह उपाय करने के बाद मात्र 6 महीने के अंदर आपके विवाह का, सगाई का योग बन जाएगा। चाहे आपकी कुंडली में मंगल खराब हो, शनि खराब हो, अंगारक दोष हो, पितृ दोष की वजह से देरी हो रही हो, किसी ने आपकी विवाह शादी को बंधवा दिया हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, आपकी सारी समस्याएं होलिका दहन के इस एक उपाय से उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। जल्दी आप विवाह बंधन में बंध जाएंगे। इसके अलावा आपको एक उपाय और करना है। होलिका दहन के पश्चात जो होली की राख होती है, यह उपाय मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके घर में भूत प्रेत बाधा होती है, घर में किसी ने कोई जादू टोना करवा दिया हो, हर काम में रुकावट आ रही है, घर में पैसों की बरकत नहीं होती और घर में बीमारियां बनी रहती है, वह लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। घर के जितने मेंबर होते हैं वो एक जगह बैठते हैं तो आपस में उनमें कलह की स्थितियां बनती है, आपसी झगड़े शुरू हो जाते हैं।
और पूरे घर का बिखराव सा बना रहता है। तो ये जो होलिका का उपाय, जो दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए विशेष फलदायक साबित होगा। करना क्या है, होलिका दहन के पश्चात जो होली की राख होती है, उसी दिन उसमें से थोड़ी सी राख आपको अपने घर पर लानी है। अगर आप कर सके तो आपको करना क्या है, एक पानी का लोटा अपने हाथ में लेना है, उसमें थोड़ी सी कुमकुम डालनी है, जिसको रोली बोलते हैं। और जब आप होली मंगल के, होली दहन करके जब आप अपने घर में आते हैं, उसके पश्चात कभी भी सुबह सूर्य उदय होने से पहले पहले दोबारा उस होली की जगह पे जाइए जहाँ पे आपने होली मंगल करी थी। वहां पे एक लोटा जो पानी का जिसमें कुमकुम डाली हुई है, उस होलिका दहन की जगह पे डालिए, होलिका पे डालिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर में कोई भी तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना या किसी तरह की कोई परेशानी है, भूत प्रेत बाधा है, या किसी ने कुछ करवा दिया है, या किसी ने कुछ बंधवा दिया है, ऐसी कोई भी समस्या हो आपके घर में, परिवार में, तो आपको ये बोलना है कि ये सारी समस्या, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, हे नरसिंह भगवान, आपके आशीर्वाद से बस सारी समस्या दूर हो जाए। मेरे घर में जो भी बंधन लगा हुआ है वह बंधन हमेशा के लिए हट जाए और आपका आशीर्वाद हमारे घर परिवार पे हमेशा बना रहे, हमारे घर में बरकत बनी रहे, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तो अब आपको करना क्या है, वहां से थोड़ी सी जो होली की राख होती है, होली जलाने के बाद, होली दहन के बाद में जो राख होती है, वह राख आपको लानी है। उसमें से थोड़ी सी राख लेकर के घर आकर के उसमें से थोड़ी सी राख लेकर के अपने मकान की चौखट पर डालें। चुटकी भर मकान के गेट के दाईं ओर डालें और चुटकी भर आपको बाईं तरफ डालें। बाकी बची राख में पीली सरसों मिला करके उसको गूगल की धूप करके अपने पूरे घर में छिड़के, थोड़ा थोड़ा अपने पूरे घर में छिड़के और मन में ये भावना रखें कि आपके घर में जो भी टोना टोटका, जो भी बंदिश है, कोई रुकावट है, कोई नेगेटिविटी है, काला जादू है, कोई पितर दोष है, ग्रह दोष है, कुछ भी समस्या है, वह हमेशा के लिए समाप्त हो रही है। भगवान नरसिंह जी की कृपा से वह हमेशा के लिए समाप्त हो रही है। दोस्तों, यह उपाय करने के बाद जब आप अगले दिन पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे तो जो राख, होलिका की जो राख है, जो पीली सरसों आपने पूरे घर में बिखेरी थी, सफाई में झाड़ू के साथ निकलेगी। तो उस राख को आपको किसी चौराहे पे या घर के बाहर किसी सामने खाली जगह पे आपको उसको डालना है, कचरे के साथ उसको डालना है। इस तरह हमेशा के लिए आपके घर में जो भी नेगेटिविटी, कोई भी समस्या है, उसको चमत्कारी राख अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी, अपने अंदर खींच लेगी। जब उसे आप घर के बाहर फेंक देंगे तो समझ लीजिए आपके घर की सभी समस्याएं घर के बाहर चली गई है। दोस्तों, इस तरह से आप ये उपाय करेंगे तो किसी भी कारण से शादी विवाह में आ रही रुकावट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपके घर में जो कुछ भी ऊपरी पराई बाधा, जादू टोना, कोई काम की रुकावट, जो भी कोई समस्या है, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी 100% प्रमाणिक है। यह उपाय रामबाण अचूक उपाय है। इसको करने से आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे और इससे आपके जीवन में परिवर्तन आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप ज्योतिष परामर्श के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोबारा से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।